देश में आज से 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। 60 प्लस के सभी बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी। यूपी में भी बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे लखनऊ में सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण करेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर आज फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा, पहले जो बेंच केस सुन रही थी वही सुने, आज नई बेंच का गठन होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। पंजाब में भगवंत मान की सीएम के तौर पर ताजपोशी। आज दोपहर 12:30 बजे शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में लेंगे शपथ। केजरीवाल समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। मंत्रिमंडल के चयन को लेकर भगवंत मान को फ्री हैंड। भगवंत मान के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की यह तैयारी। 125 एकड़ में पंडाल, पार्किंग समेत खास इंतजाम। करीब 3 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। मान ने पूरे पंजाब को आमंत्रित किया। मैं बेनती करदा कि अपने इस बेटे अपने भरा का हौसला बढ़ाने लिए 16 तरीक ਨੂੰ बुधवार ਨੂੰ सवेरे 10 बजे खटकड़ कलां जरूर आना। यूपी में नई सरकार के गठन की कवायद हुई तेज। दिल्ली में आज पर्यवेक्षक अमित शाह की अहम बैठक। नए मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन होगा। सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा रहेंगे मौजूद। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की G23 नेताओं की आज अहम बैठक। शाम 5 बजे दिल्ली में कपिल सिब्बल के घर पर बैठक होगी। 5 राज्यों के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बड़ा एक्शन। सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू समेत 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा। यूपी और उत्तराखंड के अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। इसमें कोई हतप्रभ होने वाली बात नहीं है। पीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन होता है शिप का, और अगर हमारा प्रदर्शन बुरा रहा तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन किया है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। बोले, गांधी परिवार हटे, दूसरों को मौका मिले। घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस हो। कपिल सिब्बल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। कहा, सिब्बल कांग्रेस कल्चर के आदमी नहीं है, उनको कांग्रेस की एबीसीडी भी नहीं पता। ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बना अलग बात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में हार पर समीक्षा बैठक की। बोली, हमें पूरी ईमानदारी से इन चुनावों की समीक्षा भी करनी है और आगे की रणनीति भी बनानी है। 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी के आवास पर मंथन। पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने बैठक की। बीजेपी में हारने वाले भी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के मुताबिक हारने वाले को मंत्री नहीं बनाने की कोई नीति नहीं। बड़ा सवाल, केशव मौर्य, धामी का रास्ता साफ हुआ क्या? उत्तराखंड के नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार। संसद भवन में अमित शाह से मिले पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी। सूत्रों के मुताबिक धामी ने शाह से कहा, कुछ लोग चाहते हैं मैं सीएम ना बनूं। शाह बोले, पार्टी फैसला लेगी। क्या किस तरह की बैठक कब है? नहीं, संगठन में जो हमारी रूटीन बैठक होती है उन्हीं बैठक। पूर्व मंत्री रेखा आर्या ने भी सीएम पद के लिए ठोकी दावेदारी। कहा, मैं उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री दावेदार हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का होगा जिसे सब मानेंगे। हम लोग 47 विधायक जीत के आए हैं और 47 के 47 विधायक जो है वो दावेदार है। शीर्ष नेतृत्व तो जो तय करेगा, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। गोवा में बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। 39 नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर गणेश गाउनकर ने शपथ दिलाई। यूपी चुनाव में हारने वाली पार्टियों में मंथन का दौर। समाजवादी पार्टी ने कैडर से मांगा चुनाव परिणाम को लेकर फीडबैक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मेल आईडी पर मंगाया जा रहा है सुझाव। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया। कहा, कश्मीर का सच दबाया गया था, ऐसी फिल्में और बने। सच को सही रूप में सामने लाना जरूरी। ऑपरेशन गंगा पर भी फिल्म बने। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है।
कश्मीर को लेकर पीएम मोदी के बयान पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने मांग की, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हो कश्मीर से पंडितों के पलायन की जांच। अगर इनको सचमुच सच चाहिए तो एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाइए और वो आपके सामने सारे मामला जो हैं ले आएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी विधायक आज एक साथ फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखेंगे। पुलिसकर्मियों को पहले ही फिल्म देखने के लिए छुट्टी का आदेश दिया जा चुका है। महाराष्ट्र में भी फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग हुई तेज। बीजेपी ने मुंबई में मोर्चा निकालकर फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद का मामला। हाईकोर्ट की तरफ से हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ छात्राओं ने की अपील। हिंदू सेना ने भी केवियट दाखिल की। अगर स्कूल का ड्रेस कोड कोई है तो उसका पालन करना चाहिए। कोर्ट्स जो है वो कानून के लिए कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, कोर्ट्स ऑफ रिलीजन नहीं बनना चाहिए उनको। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की छात्राओं की याचिका खारिज की। कहा, इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सही बताया। बोले, स्कूल में यूनिफॉर्म को ही फॉलो करना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का ज्यादातर दलों ने समर्थन किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने बताया निराशाजनक। हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए कर्नाटक में कड़ी सुरक्षा। 21 मार्च तक सार्वजनिक जगहों पर सभा, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन पर रोक। गलती से पाकिस्तान के इलाके में दागी गई मिसाइल मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दिया बयान। बोले, भारत का मिसाइल सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद। मेंटेनेंस के दौरान हुई गलती, पाकिस्तान ने कहा साझा जांच हो। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाल कर लाए। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। At the direction of the Prime Minister, we launched Operation Ganga, thereby undertaking one of the most challenging evacuation exercises during an ongoing conflict situation. पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में शामिल दूतावास के अधिकारियों से बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। ओमेक्स बिल्डर के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे जारी। अब तक 20 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद और 100 करोड़ रुपए के अघोषित लेन देन की जानकारी मिली। दिल्ली दंगों के आरोपी इश्तर जहां की आज जेल से हो सकती है रिहाई। 2 साल के बाद जेल में बंद इशरत को कड़कड़डूमा अदालत ने दी है जमानत। सीएए के विरोध में हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों से वसूले हुए जुर्माने को वापस करने की प्रक्रिया शुरू। कानपुर में प्रशासन ने घरों पर जाकर दिए चेक। कानपुर में 33 लोगों से 3,67,000 रुपए वसूले गए थे। यूपी में बहराइच के नानपारा से नवनिर्वाचित अपना दल के विधायक रामनिवास वर्मा की गाड़ी पर पथराव। ड्राइवर की सीट की तरफ से हुआ हमला, बाल बाल बचे विधायक। योगी के शपथ ग्रहण से पहले अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। मेरठ के जगन्नाथपुरी इलाके में पार्क में बनाई गई अवैध फैक्ट्री को किया जमींदोज।